everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है if you are someone who is preparing to be assistant professor. तो यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ख्वाब रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है because in this particular video we are going to discuss the notification released by St. Stephen's College, University of Delhi for the permanent post recruitment of assistant professor. तो अभी सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, उन्होंने परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है वो रिलीज की है. तो चलिए देखते हैं कि आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस किस सब्जेक्ट में पोस्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कहां से करना है. तो सबसे पहले आपको सेंट स्टीफन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है. उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ststephens.edu. ओके, दैट इज ststephens.edu. तो जैसे आप ये वेबसाइट को टाइप करेंगे, इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पेज एंड दिस इज द होम पेज, राइट. सो एज सून एज यू स्क्रॉल डाउन, आपको नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर भी दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 और इसके अलावा प्रिंसिपल डेस्क के अंडर भी जो नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2025. ओके, नाउ एज सून एज यू क्लिक इन हियर, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, इट विल टेक यू टू द रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ सेंट स्टीफेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 और ये कैसी पोस्ट है, यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा परमानेंट पोस्ट. ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट या ये गेस्ट फैकल्टी की पोजीशंस नहीं है, दीज आर द परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है. ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और हम देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 2 अगस्त 2025. तो 2 अगस्त 2025 को आप 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं. उससे पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं. ओके, तो दिस इज दी नोटिफिकेशन. तो अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं, 2 अगस्त तक. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ऑलराइट. अभी अगर हम इसकी एडवर्टीजमेंट नंबर के बारे में बात करें, सो इट इज SSC/044TS/2025. तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर भी आपको पता होना चाहिए. ओके, कई बार रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि आपने किस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट नोटिस के अगेंस्ट अप्लाई किया है. ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, applications are invited for the permanent post. यहाँ पे आप देख सकते हैं परमानेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और एकेडमिक पे लेवल जो है वो लेवल 10 होने वाला है. ओके, लेवल 10 एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन. ओके, सो 7th सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार जो एकेडमिक पे लेवल 10 है उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो रहेगी. ओके, और इसका जो लास्ट डेट है, जैसे ही हमने अभी डिस्कस किया ही, वो रहेगा आपका 2 अगस्त. ठीक है, तो आपको 2 अगस्त 12 बजे के पहले अप्लाई कर देना है इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. ठीक है, ऑलराइट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देख लेते हैं कि वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में. तो आप देख सकते हैं टोटल 12 स्ट्रीम्स में यहाँ पे वैकेंसी हमको देखने के लिए मिल रही है. ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट्री, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं केमिस्ट्री में 5 है, फिलोसफी में 4 है, मैथमेटिक्स में 2 है, इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी है, फिजिक्स के लिए 3 वैकेंसीज है, इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसीज है, हिंदी के लिए 2 वैकेंसीज है, हिस्ट्री के लिए 2 वैकेंसीज है और साथ ही फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस और पॉलिटिकल साइंस के लिए एक पोस्ट जो है वो अवेलेबल है. ठीक है, ऑलराइट. अब ये टोटल वैकेंसीज है, इनमें से अनरिजर्व यहाँ पर देखिए, तो केमिस्ट्री में 5 की जो 5 पोस्ट है, 5 की 5 पूरी पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए. ओके, फिलोसफी में 3 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 2 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है, एक ही पोस्ट है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है. फिजिक्स आप देख सकते हैं 3 पोस्ट है, तीनों अनरिजर्व कैटेगरी के, और इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री के लिए भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही वैकेंसी है. ओके, और साथ ही फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस और पॉलिटिकल साइंस में भी. ओके, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फिलोसफी में एक PWBD के लिए भी वैकेंसी है, तो वो आप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये 12 स्ट्रीम्स है, 12 सब्जेक्ट्स है जिनके लिए वैकेंसीज जो है वो रिलीज किए सेंट स्टीफन कॉलेज ने. अब देखिए, हम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स. ओके, एंड अलोंग विद द मास्टर्स डिग्री आपके पास नेट, सेट, या यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है beside fulfilling the above qualification, the candidates must have cleared the national eligibility test conducted by UGC or CSIR or similar
टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द यूजीसी। ओके, तो यूजीसी ने जो एक्रेडिटेशन दिया है, वो अगर आपके पास नेट है, सेट है, ओके, यूजीसी नेट है, सीएसआईआर नेट है, आईसीआर नेट है, ओके, या अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट तो डीबीटी नेट भी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, बिकॉज ये जो सारे टेस्ट हैं दे आर एक्रेडिटेड बाय यूजीसी। ओके, ऑलराइट, एंड और हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी। तो या तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए या आपके पास नेट होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, मास्टर डिग्री के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और यहाँ पे स्पष्ट की गई है कि वो सब्जेक्ट जिनमें नेट होता ही नहीं है उसमें मास्टर डिग्री होना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो था ये एडवर्टीजमेंट था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, कॉलेज वेबसाइट दी गई है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब हम देख लेंगे कि इसे कैसे अप्लाई करना है। पहले फीस की बात कर लेते हैं। तो 15,000 अनरिजर्व कैटेगरी, सॉरी 1500, आई एम सो सॉरी, 1500 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेंट्स के लिए 250 है, और एक बार फी अगर आपने पे कर दी तो वो रिफंड नहीं होगी, ये स्पष्ट लिख दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही होगी। ओके, ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपने पहले एडवर्टीजमेंट देख लिया, आपने जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए, यूजीसी रेगुलेशंस आप एक बार देख लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं है तो, और साथ साथ में अमेंडमेंट्स जो हुए हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। और जब आप ये सब पढ़ चुके हो एक बार क्लियरली, ठीक है, अच्छे से डिटेल में, उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर अप्लाई नाउ में। ठीक है, सो इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पेज। तो यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको बस ईमेल और पासवर्ड डाल के अपना फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, बट अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको रजिस्ट्रेशन ओपन। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन हमेशा ओपन नहीं रहता, यहाँ दिख रहा है ना, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 2 अगस्त 2025। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डालकर रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको साइन इन करना है, और साइन इन करके आप अपनी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपके सब्जेक्ट के लिए भी पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे 12 वैकेंसीज है, 12 सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज है, तो यदि आपके सब्जेक्ट के लिए भी पोस्ट है और आप एलिजिबल हैं तो ये एक बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, एक परमानेंट पोस्ट, दैट टू अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो आप इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना मत भूलिए। और अगर आपका सब्जेक्ट की वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख रही है, आपकी कैटेगरी की पोस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही है, तो जल्दी से जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए और अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। इसके अलावा कि इसके बाद के जो प्रोसेसेस हैं सिलेक्शन के बारे में या शॉर्टलिस्टिंग के बारे में, वो सब पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, और जैसे ही पोर्टल पे अपडेट होगा आपको अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रोपीसीएस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। यदि आप भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ख्वाब रखते हैं, इसके अलावा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर, अदर स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड अदर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कंटेंट के लिए, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रोपीसीएस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।